सो नाउ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, आप देखिए लगातार वोडाफोन आइडिया के अंदर एक भारी तेजी बनी हुई है, जिससे आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर गिरावट है। ऐसा क्या रीजंस है कि यहाँ पर बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर है जैसे कि भारती एयरटेल और जियो, इनके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक जो है वो लगातार एक रनअप दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो 52 वीक हाई की तरफ भी मुड़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि दिक्कतों में चलती तो सडनली अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर 3 रुपए के टारगेट दिए गए, 2 रुपए के टारगेट दिए गए, लेकिन असल में स्टॉक जो है वो निचले लेवल 7 रुपए से घूम कर 10 रुपए पहुंच गया। क्या ये वोडाफोन आइडिया का एक एटीट्यूड है आपको दिखाने का, या फिर कुछ और है? क्योंकि ये सर्ज जो है ना वो काफी बड़ा सर्ज माना जा रहा है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में, क्योंकि कंपनी देखिए तो भारी लॉसेस में 7,500 करोड़ के आसपास के लॉसेस लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऊपर से 5G टेक्नोलॉजी का कुछ अता पता नहीं चला, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है। और आप देखें जियो के कस्टमर लगातार बढ़ रहे हैं, वोडाफोन आइडिया के यहाँ पर घट रहे थे, और यहाँ पर यहाँ पर भारती एयरटेल जो है वो 5G में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि इसके बाद भी जब कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल पड़ गया है, उसके बाद भी ये 10 रुपए के आसपास चला है, 10 रुपए के ऊपर भी निकल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि वोडाफोन आइडिया जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उनके खुद के हैं टावर्स हैं, वो सब टेक्नोलॉजी है इनके पास, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक इन्होंने ले रखा है वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस टावर का बनाया हुआ, जो कि भारतीय एयरटेल की कंपनी, तो उससे बहुत बड़ा नेटवर्क उनको मिलता है और उसको पे भी करते हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन इनके साथ भी हाथ मिलाया हुआ है, तो एक एग्रीमेंट साइंस है इनके साथ, उनके साथ यहाँ पर जो है ना वोडाफोन आइडिया अपना नेटवर्क जो है वो आपके सामने लाती है। और यहाँ पर एक खबर आती है कि यहाँ पर आप देखेंगे 1600 करोड़ रुपए जुटाएंगे आपका यहाँ पर ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए। तो यहाँ पर OCD के जरिए यहाँ पर जो है जुटाने की कोशिश है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के साथ। इसका अप्रूवल आ चुका है, तो प्रेफरेंशियल जो इश्यू है वो किया जा रहा है ATC को, और उसके जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, और यहाँ पर ये दिसंबर तक जो है वो यहाँ पर होने वाला है। लेकिन क्या लगता है कि आपको 1600 करोड़ रुपए में क्या लगता है इतना बड़ा सर्ज आ जाएगा, 10 रुपए पहुंच जाएगा वोडाफोन आइडिया? क्या लगता है, क्या ये खबर जो है वो आपको लगती है कि कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ है? बिल्कुल भी रत्ती भर बड़ी न्यूज़ नहीं है। 1600 करोड़ रुपए में कुछ नहीं होने वाला, असलियत तो कुछ और ही है। बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है 5G की बैटल के अंदर। कुमार मंगलम बिरला ने पूरा गेम चेंज करके रख दिया है, और ये गेम चेंज कर रहे हैं 20 सिटीज से सैमसंग के साथ मिलकर। जी हाँ, 5G टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं कि महंगी है, उसमें जिनके पास पैसा है, जिस प्लेयर के पास पैसा है, फंड्स हैं, वो अपना काम चला रहे हैं और अच्छे से सेटअप कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास फंड्स नहीं है इतने कि वो 5G का सेटअप कर सकें, और उसके बाद भी कुछ पता नहीं है, राइट। लेकिन सैमसंग जो है वो लगातार आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करती रहती है। तो सैमसंग ने यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्नोलॉजी और लेकर आई है, उसका और विकसित किया है, उस पर और काम किया है, और ये अब वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर वीरेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं 20 सिटी में। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये वीरेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा क्या है। तो ओपन रैन वर्सेस वीरेन, आप देखिए कि यहाँ पर जो आप ओल्ड फैशन अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो है ओपन रैन, जो कि अब तक टेलीकॉम कंपनी यूज़ कर रही थी, और 5G में भी उसी का यूज़ हुआ है, ओपन रैन का यूज़ हुआ है। लेकिन असलियत में अब यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी एक जो है ना वो बनाई गई है, वीरेन, वर्चुअल रैन, उसको यूज़ कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया विद सैमसंग, और इसका ट्रायल 20 सिटीज़ से स्टार्ट होगा। अब ये वीरेन का क्या है, वीरेन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वीरेन आपका कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, 5G की बहुत हद तक कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है 5G, उसमें ओपन रैन कोई रिडक्शन नहीं ला रहा है प्राइस के अंदर, राइट।
लेकिन वर्चुअल रैन का अगर आप यूज़ करेंगे तो जो आपको 5G टेक्नोलॉजी पड़ती है महंगी, वो अब सस्ते में आपके हाथ लगेगी। यानी कि वोडाफोन आइडिया अब 5G को सस्ते में आपके सामने लॉन्च कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे कंपनी के जो लॉसेस हैं उनमें कमी आ सकती है आगे चलकर। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक होप क्रिएट हो रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर वी रैन को लेकर। और जिन्होंने भी ये आर्टिकल पढ़ा होगा या टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे वो ये समझ गए होंगे। मुझे और थोड़ी सी रिसर्च करना है इसके ऊपर, देखूंगा कि वी रैन एक्चुअल में कितना वर्क करती है। लेकिन कॉस्ट सफिशिएंट है और यहाँ पर कॉस्ट कम खर्च करनी पड़ेगी 5G को लॉन्च करने में वोडाफोन आइडिया। तो ये बिल्कुल हटकर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भरोसा बन रहा है शेयर होल्डर्स का। कम लागत में 5G का लॉन्च, ये सबसे बड़ा मकसद है वोडाफोन आइडिया का, किसी भी तरीके से 5G को लॉन्च करना। लेकिन यहाँ पर एक टसल होगी बहुत बड़ी, चाहे आप सस्ते में लाइए चाहे आप महंगे में लाइए, लेकिन आपको यहाँ पर जो है स्पीड को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर ये स्पीड देंगे, मैं आपको अभी दावे से कह सकता हूँ, आप अपने आसपास के क्षेत्र में पता करिएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी उसकी डिमांड होती है। चाहे आप किधर भी चले जाएं, कोई मतलब नहीं है कौन सी कंपनी क्या है, आप स्पीड दीजिए, आपके साथ सभी लोग खड़े रहेंगे। तो ये है मेन मोटो जो कि वोडाफोन आइडिया इस वक्त जो है अपना रही है सैमसंग के साथ मिलकर। देखते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या नई चीज़ लेकर आती है भारत के अंदर और कितना कॉस्ट रिडक्शन होता है 5G में। तो इसके ऊपर अब बैटल स्टार्ट हो चुकी है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले से खर्च किया जा चुका है 5G में, और अब ये अपना सबको लॉन्च करने के बाद अब ये अपने इंफ्रा पर वर्क कर रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आगे चलकर। एक बात और, वोडाफोन को बचाने के लिए थोड़ा सा और यहाँ पर कोशिश करेंगे। एक नया बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, वोडाफोन एड्स, VI एड्स। जी हाँ, ये क्या है, ये एडटेक कंपनी है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट, तो उनका यूजर बेस जो है ना उसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा है, आप सब कुछ जानते हैं। तो आपको जो एड्स शो होंगे वो VI अब बहुत ही AI और मशीन लर्निंग के जरिए आपके सामने एड्स और लेके आएगी। इस काम में ये उतर चुके हैं और ये $1 बिलियन का मार्केट है और इंडिया लगातार इसमें ग्रो कर रहा है। तो आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने एडटेक कंपनी स्टार्ट सिर्फ अकेले ही नहीं करी, बल्कि भारतीय एयरटेल ने भी कर दी है, एयरटेल एड्स, और जियो एड्स ने भी अपना एडटेक कंपनी स्टार्ट कर दी है इस चीज़ में, क्योंकि सबके अपने अपने यूजर बेस है और एक दूसरे को देखकर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी उस कर्ज को जो इनके ऊपर लदा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस बनती है, कैसे यहाँ पर जो है एक बचाव होगा, एक सर्वाइवल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं, ध्यान रखिए कि आप एक ऐसे स्टॉक में निवेश कर चुके हैं जिसके ऊपर सर्वाइवल का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाँ और ना में इस बात को रखकर, चाहे आप कोई नया इन्वेस्टर हो जो आगे निवेश करने के लिए आ रहा हो, आपको ये समझना है कि अगर आपने एक बार वोडाफोन आइडिया में निवेश कर दिया तो एक डाउटफुल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। एक होप के लिए आपने निवेश किया है कि अगर शायद बच गई वोडाफोन आइडिया तो फिर आपका यहाँ पर पैसा जो है ना वो बहुत सारा मिलता हुआ बनता हुआ नजर आएगा इस स्टॉक से। सिर्फ यही बात इस स्टॉक में याद रखनी है। अदरवाइज ये समझिए कि अगर आपने एक बार निवेश कर दिया तो वो वैल्यू कभी ना कभी आपका या तो बन जाएगा या फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब रिस्क को ध्यान में रखकर ही वोडाफोन आइडिया में आप निवेश करें। नई नई चीज़ों में उतर रही है वोडाफोन आइडिया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और बिजनेसेस अगर अपने अंदर ये लेकर आएंगे ना, टेलीकॉम से हटके, और उसमें जोड़ेंगे, तो इनका जो डेट है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे सकता है, तेज़ी से रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दैट बिगेस्ट पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो आगे क्या होगा ये तो देखने वाले, लेकिन फिलहाल जो है ना वो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रही है चीज़ें। और स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है इसने अपना 7 रुपये पर, बहुत अच्छा ठीक ठाक बेस है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर बहुत निचले लेवल आ गए थे, मतलब आप देखेंगे 6, 6.5 के आसपास, 6 मेरे ख्याल से शायद 5.5 भी मार चुका है, 5.95, 5.80 वहाँ से घूमा है ये स्टॉक। तो अभी अगर आप देखें तो 7 रुपये इंपॉर्टेंट है, लेकिन निचला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो है अगर आपने अभी ले रखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर ये लेवल। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसमें लेवल्स कुछ समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक अपनी अलग चाल चलता है। कोई कितना भी टारगेट देता रहे, 3 रुपये 2 रुपये का, किसी का नहीं मानता ये। मैं आपको रियलिटी बताऊं, किसी का नहीं सुनता है ये वोडाफोन आइडिया स्टॉक, ये चलता है अपनी मर्जी से। तो
यहाँ पर क्लियरली है, अगर आप निवेश करते हो, शॉर्ट टर्म वालों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप ये सोचेंगे 6 महीने में कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको लंबे समय में इधर देखना होगा, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका ठीक जगह है या नहीं है। होप के बलबूते सब कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि कर्ज बहुत बड़ा है, तो उस पर ध्यान रखिए। तो जिसे भी निवेश करना है ना, वो पहले से एक बार सोच ले, रिसर्च कर ले कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। ये मेरा कहना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।